बेस्ट वर्क फ्रॉम होम, जैसे कि मैंने थंबनेल में लिखा कि बेस्ट वर्क फ्रॉम होम लड़कियों के लिए, तो आपने सीधा सा पहले ही समझ गए होंगे कि आज जो इस वीडियो में बात होने वाली है, जो मैं बात बताने वाला हूँ, जो सीक्रेट आज मैं ओपन करने वाला हूँ, ये हो सकता है कि लड़कियों के लिए हो। जी हाँ, सही है, बिल्कुल सत्य, आपने सुना, जाना और देखा है कि आज के वीडियो में जो बात होने वाली है वो लड़कियों के लिए बात होने वाली है। देखो, हम ये कहना चाहते हैं कि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लड़कियों के लिए कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ में आप पैसे भी कमा सकते हो। कैसे कमा सकते हो, किस तरीके से कमा सकते हो, कितना पैसा कमा सकते हो, कब कब कमा सकते हो, हर एक तरीका बताएंगे। और ये भी बताएंगे ये जो तरीका है, ये तरीका आपके पूरे जीवन काम आएगा और पूरे जीवन आप पैसे कमा सकते हो। पढ़ाई करते हुए कमा सकते हो, इसके बाद भी कमा सकते हो। तो सारा तरीका इसी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो आप पूरे वीडियो को देख लीजिएगा और ये सिस्टम तरीके को आप सीख लीजिएगा। मेरी आवाज आपको अच्छी लगे ना लगे, वीडियो आपको थोड़ा सा अच्छा लगे ना लगे, लेकिन तरीका बहुत अच्छा होगा और ये आपके फायदे का होगा, इसलिए आप पूरे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि आपके फायदे का है। देखो, सबसे पहले बात ये आती है कि आपका एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। अगर एजुकेशन नहीं होगा तब यह तरीका काम में नहीं आएगा। तो मैं सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने पढ़ाई पे विशेष ध्यान दें, तन मन से अपनी पढ़ाई को पढ़ें, क्योंकि पढ़ाई पढ़ने के बाद ही, यानी ज्ञान को अर्जन करने के बाद ही आपका ये तरीका सक्सेस होने वाला है, जिसके तहत आपका इनकम होगा और अपने लाइफ भर आप पैसे कमा सकते हो। ठीक है, और ये एक ऐसा तरीका होगा कि आप कहीं भी, अपने घर पे रहो या कहीं भी रहो, वहां आप पैसे कमा सकते हो। कैसे कमाना, देखो हम बताते हैं। जैसे कि मान लो कि आप 5वीं क्लास में हो, 8वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में, जिस भी क्लास में आप हैं, आप तन मन से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। पढ़ाई करने के बाद आपको हम एक ऐसा आइडिया बताते हैं कि आप जो आपने एक क्लास से, केजी क्लास से 2 क्लास, 5 क्लास, 10 क्लास में जो आपने पढ़ा, उसको आप फिर से रिवीजन कर लीजिए और रिवीजन करके अच्छा खासा आप ज्ञान अर्जित कर लीजिए। उसके बाद आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसके साथ साथ में आप जो है कुछ बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दीजिए। देखो, ट्यूशन आप कब दोगे, जब आपको आता होगा तभी दोगे। अच्छा, ट्यूशन के लिए मैंने बात क्यों कहा, इसका हम तरीका आपको बता देते हैं क्यों कहा। इसका पहले बात बताऊंगा, उसके बाद फिर पूरा प्लान बताऊंगा। देखो, ट्यूशन के बाद मैंने इसलिए कहा, ये एक ऐसा काम है जिसके लिए आपको ना ही कोई दुकान खोलनी होती है, ना ही एक्स्ट्रा कोई आपको डेकोरेशन करना होता है, कुछ नहीं करना होता। यानी कि जहाँ पे आप रहते हो, जिस घर में रहते हो, वहीं पर आप छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन दे सकते हो। ठीक है, लेकिन ट्यूशन देने के लिए उससे पहले आपको ज्ञान होना जरूरी है, आपको आना चाहिए। ठीक, तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपना तन मन लगा करके अपनी पढ़ाई को पढ़ें। पढ़ने के बाद इस चीज को आप समझें पूरे हर, यानी कि जो भी विषय आप पढ़ाना है उसको बढ़िया सा आप ज्ञान लीजिए। उसके बाद छोटे छोटे बच्चों को आप अपने घर में ट्यूशन देना शुरू कर दीजिए। अब ट्यूशन देने के लिए आपको 1 घंटे 2 घंटे का समय लगाना है, पूरे दिन का समय नहीं लगाना, क्योंकि आपकी पढ़ाई भी चल रही है। तो अगर 1-2 घंटे का आप समय लगा देते हो, आप 5 बच्चे, 10 बच्चे, 15 बच्चे, 20 बच्चों को अगर आप ट्यूशन दे देते हो, ठीक है, और कम से कम अगर आप फीस लेते हो, 100 रुपए, 200 रुपए भी फीस लेते हो, तो आपका महीने का खर्च आराम से निकल जाएगा। यानी कि आपके परिजनों के ऊपर इस चीज का बोझा नहीं रहेगा। तो इसलिए हम ये कहना, और सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए, कभी भी ट्यूशन का काम बंद नहीं होता है, क्योंकि बच्चे हर जगह होते हैं, हर जगह बच्चे स्कूल जाते हैं और उनको ट्यूशन की जरूरत होती है। आप ये समझ लीजिए, आज के समय में बगैर ट्यूशन के बच्चा आगे निकल नहीं पाता है। तो आप तन मन से पढ़ाई करें और पढ़ाई करने के बाद आप अपने पढ़ाई के साथ साथ, यानी कि जो भी आप 1 घंटे 2 घंटे का समय निकालें, उस समय निकाल करके आप बच्चों को ट्यूशन का काम शुरू करें, तो उससे आपका खर्च निकल जाएगा। अब देखो, आपका खर्च निकल जाएगा, आपकी पढ़ाई ज़्यादा हो पाएगी। हो सकता है आपके परिजन भाई उतना मजबूत ना हो पैसे से, तो हो सकता है आपकी पढ़ाई आगे रोक सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इस सारी चीज़ों का, समस्या का समाधान यहाँ से हो सकता है। अगर कहा जाए कि आप कोई दिहाड़ी मजदूरी कर लो, तो ये तो नहीं हो पाएगा,
क्योंकि अगर ये काम करने लगोगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो पढ़ाई भी साथ-साथ आपकी चलती रहे, उसके साथ-साथ में आप पैसे इधर से कमा सकते हो। अब इसके साथ-साथ जब आपका बड़ा क्लास होगा, ठीक, और बड़े बच्चों को पढ़ाना शुरू करोगे, महीने के ₹400 ले सकते हो, ₹500 ले सकते हो, तो और भी ज़्यादा आपका इनकम होना शुरू हो जाए, क्योंकि और बड़ा क्लास होगा, तो और ज़्यादा आपका खर्च लगेगा, तो और बड़े बच्चों को ट्यूशन दोगे, तो वहाँ से आपका पैसा आता रहेगा, ठीक। तो आप अपनी पढ़ाई अपने बलबूते पे कर सकते हो, ट्यूशन के माध्यम से। और आगे जो हमने बताया कि हमेशा ये काम करने वाला है। जैसे कि मान लो कि आप अपने घर में रहते हो या मान लो आप कहीं भी रहते हो, तो वहाँ आप बच्चों को ट्यूशन दे सकते हो। हर जगह बच्चे ट्यूशन के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। केवल लोगों को ये पता हो जाए कि नहीं, आप ट्यूशन देते हो। अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत से और पूरे ही मतलब तन-मन से बच्चे को अच्छा से गाइड करते हो, पढ़ाते हो, सही सिखाते हो, तो 2 बच्चे पढ़ाए तो उनको देख कर के 4 आते हैं, 4 को पढ़ाए तो 6 आते हैं, इस तरीके से ज़्यादा होते चले जाते हैं। और आगे चल कर के देखो, एक बात ये समझिए कि लड़कियों का घर 2 होता है, पहले मायका फिर ससुराल। अगर मान लो मायके में आप ट्यूशन देना शुरू किए, वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस हो गया, आपकी पढ़ाई भी होगी, उसके बाद ससुराल चले गए, तो वहाँ पर भी आप ट्यूशन दे सकते हो। हो सकता है कि फैमिली वाले दूसरा किसी काम के लिए आपको मना कर दे, कोई जॉब के लिए मना कर दे, लेकिन ट्यूशन तो अपने घर में आप दे सकते हो ना। तो अपने घर पे रह करके छोटे-छोटे बच्चों को ट्यूशन दे करके और पैसे कमा सकते हो। आज के समय में ट्यूशन से पैसे कमाने वाला बहुत विरल आदमी होगा जो कि अच्छा ट्यूशन दे पाता है। तो इसलिए आप अच्छा ट्यूशन देने की कोशिश कीजिए, अच्छा ज्ञान देने की कोशिश कीजिए। इससे फ़ायदा क्या होता है कि नंबर 1 फ़ायदा आपका होगा कि आप जो बच्चों को पढ़ाते हो उसकी वजह से आपकी जो पढ़ाई है वो आपका मतलब रिवीजन होता रहता है, तो वो कभी भी आप भूलोगे नहीं। आपकी 0 क्लास से पढ़ाई आपकी हमेशा फिट रहेगी। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपका ऊपर तरह का खर्च निकल जाता है। तीसरा फ़ायदा ये होता है अगर अच्छे तरीके से आप पढ़ाते हो तो परिजन भी खुश होते हैं, आपको मान-सम्मान भी मिलता है। कुल मिला के हर तरीके से फ़ायदे का ही काम है, ये घाटे का सौदा नहीं है। तो आप पढ़ लिख करके अच्छे तरीके से और ये ट्यूशन साथ में अगर देते हो तो आपका काम बन जाएगा। बस इस वीडियो में यही मैं बताना चाहता था, ये मैंने बता दिया। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। पहली बार अगर चैनल पे विज़िट किए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, नए टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।